डायरेक्ट का दूसरा भाग साथियों देखिए, नोट में कहा गया कि डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं। डायरेक्ट नरेशन के कितने भाग होते हैं साथियों? दो भाग। कौन कौन? अगर आपसे कोई पूछे तो नंबर 1 आपका भाग है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा भाग है रिपोर्टेड स्पीच। तो साथियों देखिए, इसका डिफिनीशन हिंदी में भी जान लेते हैं और इंग्लिश में भी जान लेते हैं। तो इसका डिफिनीशन है साथियों, रिपोर्टिंग वर्ब देखिए किसे कहते हैं, कैसे जानेंगे कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको देख लेते हैं साथियों। कहा गया रिपोर्टिंग पार्ट में वक्ता कथन के जिस फाइनाइट वर्ब से कहना आरंभ करते हैं उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो साथियों अभी हमें लगता है आपको समझ में नहीं आया होगा, तो जब एग्जाम्पल मैं साथियों आपको लिखाऊंगा तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका देखिए इंग्लिश में इसका डिफिनीशन क्या होता है। इसका इंग्लिश में डिफिनीशन ये होता है, द वर्ब विच इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड द रिपोर्टिंग वर्ब। कहने का प्राय यह है साथियों कि जब आपको पहचान बता दे रहा हूँ, कामा से पहले जो रहेगा उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। कामा से पहले जो रहेगा साथियों उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, ये पहचान है। तो साथियों दूसरा रिपोर्टेड स्पीच की परिभाषा देखती हैं। ये डायरेक्ट नरेशन के दूसरा डिफिनीशन क्या है, दूसरा पार्ट है रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं? तो देखिए, जो कुछ वक्ता द्वारा कहा जाता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, या रिपोर्टेड पार्ट कहते हैं, या क्योटेड स्पीच कहते हैं। समझने की कोशिश कीजिए साथियों, अर्थात जो इन्वर्टेड कामा के अंदर रहे उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो साथियों इसका इंग्लिश डिफिनीशन देख लेते हैं, क्यों नहीं? देखा जाए ना इंग्लिश डिफिनीशन, इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। तो साथियों इसका देखिए इंग्लिश डिफिनीशन क्या है। द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर कॉल्ड द रिपोर्टेड स्पीच विच आर पुट विथ इन इन्वर्टेड कामाज। तो डिफिनीशन इसका हुआ इंग्लिश में साथियों, नोट देख लेते हैं, सब एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। देखिए नोट में क्या लिखा जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब को इन्वर्टेड कामा से बाहर लिखा जाता है। अर्थात साथियों समझने की कोशिश कीजिए, जितने भी रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं उनको इन्वर्टेड कामा से बाहर लिखते हैं, अर्थात कामा से पहले लिखते हैं। यहाँ देख सकते हैं कामा से पहले लिखा गया। तो साथियों दूसरा कहा गया रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। जितने भी रिपोर्टेड स्पीच होते हैं उसे हम इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ देख लीजिए साथियों, इन्वर्टेड कामा के अंदर है रिपोर्टेड स्पीच और इन्वर्टेड कामा के बाहर है रिपोर्टिंग वर्ब। तो समझ में आ गया होगा साथियों, इसी बात पर एक लाइक जरूर बनती है साथियों। देखिए तीसरा नोट में कहा गया कि रिपोर्टिंग वर्ब के 3 भाग होते हैं। तो पहला भाग सब्जेक्ट होता है, दूसरा भाग क्रिया होता है और तीसरा भाग कर्म होता है। तो एग्जाम्पल में देखिए, ही सेड टू कल्पना रवि इज राइटिंग ए बुक। आपको बताना है कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। देखिए साथियों इसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच। ये देखिए रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। साथियों देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या है आपकी, ही सेड टू कल्पना, और मैंने नोट में लिखा है कि जो इन्वर्टेड कामा के बाहर है वही रिपोर्टिंग वर्ब होता है, या जो कामा से पहले रहे वही आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है। और रिपोर्टेड स्पीच मैंने बताया जो इन्वर्टेड कामा के अंदर रहे वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो यहाँ इन्वर्टेड कामा के अंदर रवि इज राइटिंग ए बुक। तो रिपोर्टिंग वर्ब के 3 भाग मैंने नोट में लिखाया, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं। तो सब्जेक्ट आपके कौन है रिपोर्टिंग वर्ब में, ही है। वर्ब कौन है, सेड टू है। ऑब्जेक्ट कौन है, कल्पना। तो इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो साथियों इसी बात पर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए साथियों।